तो क्या होता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है? बेंट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। करेक्ट। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। फिजिक्स अब इजी है। यस, हम फिजिक्स पे लगातार हम लोग मिलकर, मैं और आप मिलकर फिजिक्स को लगातार और इजी बनाते जा रहे हैं, है ना। आप लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उस पे दिए न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, इस हजारों की संख्या में जो आपने मुझे कमेंट्स लिखे, लाइक्स भेजा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का एक जो पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, का पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं इसके, आप उनको भी जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन आप आई में देख सकते हैं। आई आप ऊपर लिखा मिलेगा, आई दैट इज आई कार्ड, आप उस पे रिफ्रैक्शन का चैप्टर जो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। तो आज हम जानेंगे कि जब लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से जा रही होती है और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंट कर जाती है। सिंपल, हम इसे कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या कर रही है? बेंट कर रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में कुछ और थी, दूसरे मीडियम में कुछ और है, इसीलिए वो क्या कर रही है? बेंट कर रही है। आइए प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म तो आपने देखा ही है। आप देख सकते हैं कि प्रिज्म कैसा दिखता है ना। प्रिज्म तो एक प्रिज्म जो है एक 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, और उसमें 2 आइडेंटिकल शेप्स होते हैं जो एक दूसरे को फेस करते हैं। आप सामने से देखेंगे तो आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, पीछे भी देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ट्रायंगल दिखाई देगा। किससे बना होता है प्रिज्म? इट इज मेड ऑफ ग्लास और अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग 5 प्लेन सरफेसेस। प्रिज्म में 5 प्लेन सरफेसेस होती है। आइए एक सिंपल सा डायग्राम जो मैंने प्रिज्म का बना रखा है आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रिज्म का ये जो टॉप पे दिख रहा है, ये एज होता है लंबा सा, है ना। आप इसको ध्यान से देखेंगे 3D शेप में, तो ये रिफ्रैक्टिंग एज है। और इन सरफेसेस को ये जो लेटरल फेसेस बने हुए, ये और ये, जिसमें मैंने नाम दिया है AB और दूसरा नाम है AC। AB और AC इसके क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज है। ठीक है, यहीं से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है ना। यहीं से लाइट रे आ रही हैं और क्या कर रही हैं? बेंट कर रही हैं, झुक रही हैं, मुड़ रही हैं, इसीलिए इसका नाम है रिफ्रैक्शन। आइए समझते हैं कि कैसे लाइट रेस, है ना, आती हुई लाइट रे को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या करती है? जैसे ही एयर से, जो कि एक रेयरर मीडियम है, से डेंसर मीडियम पे जाती है, तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट रे रेयरर, जो कि एयर है, ये लाइट रे एयर से कहां जा रही है? इस ग्लास मटेरियल में जा रही है, इस प्रिज्म में जा रही है। तो एक डेंसर मटेरियल है, तो रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। देखिए नॉर्मल ये रहा, इस नॉर्मल के कहां चले आ रही है लाइट रे? यहां चले आ रही है। चलिए मैंने नाम दे दिया, इस पहले लाइन का नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अंदर जो लाइट रे दिखाई दे रही है आपको, वो है रिफ्रैक्टेड रे। मैंने इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है RR, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये लाइट रे एक बार ग्लास के अंदर आ गई और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट कर गई। देखिए नॉर्मल के पास चली आई लाइट रे, है ना, सीधे नहीं जा रही, यहां नहीं जा रही है। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता तो लाइट रे तो ऐसी जानी चाहिए थी ना, है ना, पर लाइट रे इधर नहीं जा रही है। देखिए लाइट रे कहां चले जा रही है? ये लाइट रे नीचे की तरफ चले आ रही है, और हम इसे कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे डेंसर मीडियम में इस समय मौजूद है, और अब जाने वाली है कहां पर? ये डेंसर से रेयरर जाने वाली है। डेंस के लिए मैं ग्लास कह रहा हूं, ये ग्लास है, और यहां पे जाने वाली है ये एयर पे। तो ये ग्लास से एयर में जा रही है। अब क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड रूल अप्लाई होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखेंगे आप कि व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर
टू रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए नॉर्मल से कहां चले जा रहा है, यस लाइट रे बहुत नीचे चले जा रही है, तो नॉर्मल से बहुत क्या हो रहा है, नॉर्मल ऊपर है देखिए, और लाइट रे कहां चले जा रही है, बहुत दूर चले जा रही है, टू मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जो बाहर लाइट रे निकलती हुई दिखाई दे रही है उसे कहेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आती हुई लाइट रे है, यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यह है रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी और आखिरी रे है इमर्जेंट रे। क्लियर है? आइए अब कुछ और समझते हैं इस एंगल को, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यस, AB नाम का एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और AC नाम का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इन दोनों के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब हमें देखना है कि डेविएशन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। डेविएशन मतलब बेंड, मतलब मुड़ना। यस, जब आप क्या कर रहे हैं, यस एक स्ट्रेट रास्ते में जा रहे हैं पर रास्ता आगे जाके क्या हो रहा है, लेफ्ट या राइट टर्न हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, यस आप डेविएशन कर रहे हो अपने पाथ से। गॉट इट? मतलब बेंडिंग कर रहे हो, यस टर्न कर रहे हो। तो डेविएशन, पहली चीज कि इसमें डेविएशन ऑफ एंगल सर है कहां, सर यहां तो आपने कहीं बनाया नहीं है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन पहले क्या है और कहां है। तो इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल का डिफरेंस होता है, यस सिंबल होता है ये डेल्टा, यस ये रहा डेल्टा इसका सिंबल होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच के डिफरेंस को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, कब ऐसा होता है, कब ये डिफरेंस पैदा होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही होती है। लेट्स से मेरे एग्जांपल में एयर से ग्लास जा रही है, मैंने A to G लिखा यहां पर समझाने के लिए, अर्थात रेयर से डेंसर जा रही है, या उल्टा कर देते हैं डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट रे क्या करेगी, बेंड करेगी। यस, it is the angle through which the light is bent. Yes, it is the angle through which the light is bent by an optical element. मेरे केस में वो ऑप्टिकल एलिमेंट क्या है, यस प्रिज्म है। आइए अब प्रिज्म के अंदर इसको समझते हैं, यस कहां है एंगल ऑफ डेविएशन और क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एंगल जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने डबल लाइन कर दिया आपके लिए। किसके बीच में है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रहा आपका इंसिडेंट रे प्रोड्यूस कर दिया मैंने, देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे को मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर दिया। अब ये पूरा एंगल, यस ये पूरा एंगल मैं डबल कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, और ये R1 यहां से मिटा दे रहा हूं। ये पूरा एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। ऑब्वियस बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। यस, आप ध्यान से देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी I के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। बट ये वाला एंगल, यस ये जो नीचे वाला पार्ट है, अब ट्रिपल लाइन हो गई, ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यस ये वाला पार्ट है, यस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं। तो इसका मतलब ये गैप क्या है, यस ये वाला गैप क्या है सर, ऊपर वाला ये यस ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है जिसपे मैंने अभी डबल टिक लगाया, यही है डेविएशन। मैंने डेल्टा का सिंबल बना दिया ताकि आपको ध्यान रहे, डेविएशन। तो कैसे निकला डेविएशन, देखा ना आपने, देखा I माइनस आर इज इक्वल टू डेविएशन। तो ये डेविएशन, छोटा डेविएशन मैंने D1 बना दिया, यही सेम डेविएशन यहां भी क्रिएट होने वाला है। यस, अगर आप इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस कर दीजिए, यस इमर्जेंट रे को क्या करिए, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए पीछे की तरफ, है ना, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इमर्जेंट रे ये रही आपकी जो बाहर निकलती है, ये अगर प्रोड्यूस हो जाए बैकवर्ड, तो यहां पर भी क्या होगा, इसी तरीके से ये जो एंगल है, यस R2, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे और यस नॉर्मल के बीच में, ये रहा नॉर्मल आपका, इन दोनों के बीच में ये एंगल है, यस ये R2, मैंने डबल लाइन से रिफ्लेक्ट कर दिया इसको।
और ये एंगल E यहां पे पूरा E के बराबर होगा, है ना, ये कंप्लीट एंगल E होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट एंगल E, है ना, इमरजेंस के बराबर। अब एंगल E में से R2 माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा, अगेन आपका डेविएशन आ जाएगा। सो E मेरे लिए आप E2 भी लिख सकते हैं इमरजेंस के बदले, मैंने E लिखा है एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए, है ना, E माइनस अगेन R2 इट विल गिव यू व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इन दोनों का सम, यस, इन दोनों का सम बन जाएगा, यस, D, दैट इज डेल्टा, डेल्टा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन किससे बना हुआ है, दो डेविएशन एंगल से मिलकर बना हुआ है। एक प्रिज्म के अंदर 2 बार डेविएशन हो रहा है, आपने देखा, एक ये रहा डेविएशन डेल्टा 1 और एक ये रहा डेल्टा 2, ठीक है, 2 बार डेविएशन हो रहा है। इन दोनों का सम जो होगा वो बन जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आपको याद हो, यस, ट्रायंगल में, मैं आपके लिए स्पेस खोज रहा हूं, यस, ट्रायंगल में मेरे पास थोड़ा स्पेस दिखाना है मुझे, यस। एक ट्रायंगल में क्या रूल होता है, एक्सटीरियर एंगल का रूल होता है कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है, ये रहा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल, ये रहा डेल्टा 1, ये रहा डेल्टा 2 इज इक्वल टू, यस, एंगल ऑफ डेविएशन, यही है मेरा, यस, इन दोनों का सम। तो ये रहा वो इस ट्रायंगल के बाहर। ट्रायंगल कौन सा बना, यस, मैंने डबल लाइन लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने डेल्टा साइन बना दिया, ये एंगल ऑफ डेविएशन, थोड़ा सा मैं आपको डार्क करके दिखा देता हूं, ये रहा, है ना। अब आप ध्यान से देखें, ये एंगल है, अगर देखा जाए तो अगेन ये इन दोनों का सम है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का सम है ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो आपकी डेफिनेशन भी बन गई, क्लियर हो गया। डिफरेंस किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। यहां भी ऐसा हो रहा है और यहां भी हो रहा है। सर यहां पे रिफ्रैक्शन, हाँ, यहां पर ये क्या हो रहा है, ये लाइट रे जो है, जो इमर्जेंट रे है, वो आपकी इंसिडेंट रे की तरह है और ये अगेन रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसीलिए इसका डिफरेंस यहां भी क्रिएट हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये भी जानते हैं कि I दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस E दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस का सम, इसका सम किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये, यस, इन दोनों का सम दैट इज I दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, E दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, इसका सम, यस, इसका टोटल, यस, इसका टोटल किसके बराबर है, इसका सम बराबर है, यस, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर है। क्लियर है, चलिए, समझ में आ रहा है तो क्या करना होता है, करेक्ट, यस, आप बहुत समय से, यस, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड कीप डूइंग इट, यस, keep doing it because I've still not reached the 1K mark, yes, and I'm sure आपके लव से, आपके अफेक्शन से बहुत जल्दी ही मैं 1K, yes, 1000 मार्क को, yes, 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को क्रॉस भी कर जाऊंगा and I'm sure together as a team we can make a big difference because I'm there here to help you out for all the time, for all the purposes, yes। ये भी याद रखिएगा कि मैंने आपके लिए स्पेशली, yes, ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, नाम है सुपरस्टार्स, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। इन केस आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक ग्रुप में भी, यस, फेसबुक पे भी मैंने एक ग्रुप बना रखा है, सुपरस्टार्स ICC क्लास 10, ये ग्रुप स्पेशली डेडिकेटेड टू क्लास 10 स्टूडेंट है। हाँ, आप इसका भी एडवांटेज ले सकते हैं, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ताकि आपको सारे मेरे लेटेस्ट वीडियोस, इंफॉर्मेशन हमेशा मिलते रहे। सो कीप ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग। यस, कुछ सेकंड के लिए वीडियो में से मैं हट जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सके, ताकि आप इसका नोट्स भी बना सके। होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट आल्सो। आइए जानते हैं फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से प्रिज्म को देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि एक प्रिज्म में, यस, जो इंसिडेंस एंगल है, यस, जो इंसिडेंस एंगल है वो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। यस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान है आपको, यस। और अब ये डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए मैं आपको एक, यस,
एक ग्राफ से शो करता हूं। ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन वाई एक्सिस पर और ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस पर। दिख गया? पहले मैंने आपको दिखाया एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां है, ये रहा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक। और अब हम दिखा रहे हैं आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन है। तैयार है आप? चलिए तो देखते हैं कि शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस हाई होता है और यस देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, फिर भी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत हाई है। पर ये ऐसा क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, कम होता रहता है और उसके बाद क्या होने लगता है, यस आफ्टर फॉलिंग, यस कुछ देर तक फॉल करने के बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या करने लगता है, यस एक लोएस्ट पॉइंट पे रीच कर जाता है। ये वो इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये वो डेविएशन है जब वो क्या हो रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे रीच कर गया है। इसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, इसके बियॉन्ड जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, इन द बिगनिंग क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, है ना, बट एंगल ऑफ डेविएशन, ये रहा सिंबल, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। शुरुआत में ऐसा हो रहा है, बट ऑन रीचिंग द लेस मिनिमम डेविएशन, यस ऑन रीचिंग द लीस्ट डेविएशन, कितने डिग्री पे आप जानना चाहते हैं, यस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री होगा तब लीस्ट डेविएशन होगा 36 डिग्री पर। ये मिनिमम पॉइंट है, यस मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट है। इसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, देखिए यस इसके बियॉन्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है ना, ऑन यस ऑन रीचिंग मिनिमम डेविएशन, यस डेल्टा मिनिमम, फिर क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या रिवर्स होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होने लगेगा और साथ में क्या इंक्रीज होता रहेगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी अब इंक्रीज होता रहेगा। तो शुरुआत में क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ बट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता रहा, कम होता रहा। तो इसीलिए आपने देखा कि ये यू शेप कर्व बन रहा है ना, यू शेप बन रहा है। थोड़ा यू और प्रॉपर कर देता हूं आपके लिए, ये ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो आपने देखा कि शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये रहा वो पहली स्टेज यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इस स्टेज में ये पहला प्रोसेस चल रहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इंक्रीज कर रहा है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इंक्रीज कर रहा है, जा रहा है बाहर, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इंक्रीज कर रहा है पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता जा रहा है। बट जब वो क्या हो जाएगा, जब लीस्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, देखिए इस पॉइंट के बाद क्या होगा, बस इसके बाद क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जाएगा और डेविएशन भी क्या होता जाएगा, यस ये डेल्टा का साइन है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा। वो ये स्टेज है, यस मैं इसको यस ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन का ये स्टेज, समझ गया ना। और ये रहा उसका लोएस्ट पॉइंट या मिनिमम पॉइंट। आइए दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म। कहां रहा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये रहा यस टॉप पर, एंगल बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके पास और दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रही, यस नाम दे देता हूं ए बी और ए सी। इनके बीच में जो एंगल है इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जैसे ही क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज होगा, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होगा। मैं सिंबल से लिख रहा हूं, एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज, देखिए एरो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, और क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो इंक्रीज। क्लियर है? हाँ, बीच में एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मटेरियल, यस मटेरियल मतलब होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो अगर क्या हो, यस अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल देखिए म्यू बना दिया मैंने। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, यस तो भी एंगल ऑफ डेविएशन हाई होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल ऑफ प्रिज्म है एंगल ऑफ डेविएशन।
डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। दोनों से ही एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है एंगल ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। आइए कलर और वेवलेंथ से क्या रिलेशन है? कलर, यस, तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट एंटर करती है, देखिए व्हाइट लाइट एंटर कर रही है ना, ये रही इंसिडेंट व्हाइट लाइट, ये क्या हो जाएगी? यस, ये 7 स्पेक्ट्रल कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। हम इन कलर्स को VIBGYOR विबजियोर, है ना, या स्पेक्ट्रम ऑफ, यस, बैंड ऑफ 7 लाइट के नाम से जानते हैं, है ना। ये 7 रंग जो है ये कौन ब्रेक कर दे रहा है? यस, ये प्रिज्म ब्रेक कर दे रहा है। इसका मतलब ये भी आया, यस, इसका मतलब ये भी आया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ये भी आ रहा है कि वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट कर रही है। देखिए ये वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड कर रही है, सबसे ज्यादा, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन किसमें है? वॉयलेट लाइट में है। और ये रही रेड लाइट, है ना, ये रही रेड लाइट सबसे ऊपर, सबसे लीस्ट डेविएशन किसका है? करेक्ट, रेड लाइट का है। सबसे लीस्ट देखिए बेंट वही कर रही है, सबसे कम बेंट वही कर रही है। सो कलर, ठीक है, कलर पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने बताया था कि रेड लाइट को यूज करते हैं एज अ सिंबल ऑफ डेंजर, क्योंकि सबसे कम लाइट रे क्या कर रही होती है? अली बेंड कर रही होती है। आइए अब नेक्स्ट चीज जानते हैं। यस, कंडीशन, यस, कंडीशन फॉर मिनिमम, यस, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाए। सर कभी ऐसा होता है क्या दोनों इक्वल होते हैं? ये सोच रहे हैं? आइए एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर ये रहा हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस। मैं जरा सा एक लाइन यहां से मिटा दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये रही आपकी, यस, एंगल ऑफ इमरजेंस। आपको बनाना है इसमें नॉर्मल, मिल गया, ये रहा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो जब ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, और वो है 48 डिग्री पे। कब? यस, I और E दोनों अगर 48 डिग्री हो जाए तो यस आप देखेंगे, यस, 48 डिग्री में ग्लास प्रिज्म में I और E दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या पूरी करता है ये? तब इसकी रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो पैरेलल टू द बेस बन जाती है। देखिए रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस। ये रे जो रिफ्रैक्टेड रे है तब वो बेस के पैरेलल बन जाती है। ये और ये दोनों क्या हो जाते हैं? यस, ये रही रिफ्रैक्टेड रे, याद ही है आपको, इंसिडेंट रे अंदर जाकर रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू दी बेस बन जाती है। यस, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। और तीसरा, क्या वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है? यस, तो इसके लिए मैंने बताया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 48 डिग्री होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2I, दैट इज 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो 2 इंटू 48 डिग्री, है ना। 48 क्यों लिखा हम लोग ने? क्योंकि I एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लेना है? 48 डिग्री, जिस एंगल पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है ना, माइनस, यस, 60 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कितना आ रहा है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? बता दे रहा हूं, 2 इंटू 48 आपका हो जाएगा 96, 96 माइनस 60 विल गिव यू 36 डिग्री। तो 36 डिग्री, यस, ये रहा, मैंने इसमें भी शो किया था, इस ग्राफ में भी शो किया था। 36 डिग्री आपका क्या बन जाएगा? मिनिमम डेविएशन होगा। यस, यही आपका सबसे लोवेस्ट डेविएशन होगा, और उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना होगा? 48 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए कुछ देर के लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप क्या कर सकें, यस, इसका नोट्स भी बना सकें। आइए समझते हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या है। देखिए रियल तो जो डेप्थ एक्चुअली है, आइए देखते हैं। एक बीकर में, यस, ये रहा कॉइन, है ना। ये जो कॉइन है एक्चुअली में कितना डीप है? यस, ये इसकी रियल डेप्थ है। यहां से लेकर के, यस, वाटर के सरफेस से लेकर यहां तक जो इसकी डेप्थ है, इसको हम कहेंगे क्या? रियल डेप्थ। ये इसकी
रियल डेप्थ है। बट हम जब बाहर से देख रहे होते हैं, यस हम कहां पर हैं, हम बाहर हैं, यस एयर में हैं, तो ये रेयरर हो गया। और कॉइन कहां पर है, यस डेंसर मीडियम में है। तो जब लाइट क्या करती है, डेंसर टू रेयरर जाती है, यस जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो हमेशा क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। ठीक है, एकदम सही पहचाना आपने, यही रूल लगेगा। देखिए ये लाइट रे जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, देखिए बाहर की तरफ एरो दिख रहा है आपको, ये देखिए, तो ये क्या कर रही है, सीधे ना जा करके क्या हो जा रही है, अवे फ्रॉम, यस नॉर्मल से क्या हो जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जा रही है, नॉर्मल से बेंट हो जा रही है। तो जैसे ही अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है तो हमें यस लग रहा है कि कॉइन यहां पर है। तो ये जो डेप्थ है, यस जो हमें दिख रही है, कॉइन हमें रेज्ड, यस ऊंचा दिखाई दे रहा है और अपवर्ड दिखाई दे रहा है। यस कॉइन हमें अपने रियल डेप्थ से काफी ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो कॉइन यहां पर है वो हमें कॉइन यहां पे दिखाई दे रहा है। ये जो कॉइन रेज दिखाई दे रहा है, ये जो ऊंचा दिखाई दे रहा है जहां पर, ये इसकी क्या है, अपेरेंट डेप्थ है। अपेरेंट का मतलब होता है लगता है ये डेप्थ है, एक्चुअल नहीं है, ये लगता है, लग रहा है कि ये इसकी डेप्थ है, ये इतनी इसकी डेप्थ है। तो अपेरेंट डेप्थ इज नॉट द रियल डेप्थ। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही होती है तो वो बेंड करती है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, यस ये शिफ्ट क्रिएट हो रहा है। हाँ शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट इज द डिफरेंस, यस शिफ्ट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ यस माइनस अपेरेंट डेप्थ, है ना। रियल में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर दीजिए, यस तो हमारे केस में ये है, इतना है शिफ्ट, ये है हमारा शिफ्ट। रियल डेप्थ ज्यादा है, अपेरेंट डेप्थ तो इतनी है ना। तो उसका जो डिफरेंस है इसका नाम क्या है, यस इसका नाम है शिफ्ट। अब आता है यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यही है यस ये रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। यस आप किसी भी क्या करते हैं बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल देखिए मैंने बनाया है म्यू, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय दी यस अपेरेंट डेप्थ। या इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं आप, अपेरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हैं। आपको अगर अपेरेंट डेप्थ निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपेरेंट डेप्थ ऊपर चला जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा नीचे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा रियल डेप्थ, यस रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये रहा म्यू का सिंबल है, यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू, तो ये बना देंगे। तो क्या कहना चाहते हैं, जो लाइट की यस लाइट का बेंड करने की एबिलिटी है, यस उसी की वजह से ऐसा हो रहा है, बॉडी रेज्ड यस अपवर्ड दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने बताया था कई बार कि फिश आपको पानी के काफी ऊंची दिखाई देने लगती है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा है, लाइक पेंसिल रखी है, तो आपको पेंसिल क्या करती है, बेंट दिखाई देने लगती है, जहां से क्या कर रही है वो ज्वाइंट होती है। ठीक है, चलिए आई होप आप मेरे पढ़ाए कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, और समझ भी नहीं रहे हैं साथ में अपना नोट्स भी बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज 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 उसको ज्वाइन करो। हाँ उसको ज्वाइन करो ताकि आपको सारे मेरे लेटेस्ट नोट्स, वीडियोस और सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्या आप अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा रहे हैं? थैंक यू फॉर दैट। हाँ खुद भी ज्वाइन करिए, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी क्या करिए, यस हेल्प करिए, क्योंकि अब बोर्ड नियर बाय होता जा रहा है। और याद रखिएगा ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार साबित करने के लिए, बिकॉज यू हैव गॉट इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। यस आपको काफी टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने का। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, बाय।